तो बच्चों, आज हम कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या है कि एक नई डायमेंशन में आपके माइंड को सेट करेगा। क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए, ए चाइल्ड रनिंग ए टेम्परेचर ऑफ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट इज गिवन इन एंटीपायरिन दैट इज ए मेडिसिन दैट लोवर्स फीवर व्हिच कॉज an increase in the rate of evaporation of sweat from his body. If the fever is brought down to 98 degree Fahrenheit in 20 minutes, what is the average rate of extra evaporation caused by the drug? Assume the evaporation mechanism to be the only way by which heat is lost. The mass of the child is 30 kg. The specific heat of human body is approximately the same as that of water, and latent heat of evaporation of water at that temperature is about 580 calorie per gram. देखो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या है कि कॉन्सेप्ट समझना होता है कि क्वेश्चन आपको क्या बोलना चाह रहा है। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का ये कि यहाँ पे एक बच्चे के क्या है कि फीवर आ रहा है, उस फीवर को क्या है कि एक ड्रग दी जाती है जिसका नाम है एंटीपायरिन। इस ड्रग के देने की वजह से क्या होता है, उसका फीवर जो है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। कहां से? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से। पहले शुरू में टेम्परेचर था उसका 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाता है कितनी देर में? 20 मिनट में। और यहां पे बोला गया है कि एवरेज रेट ऑफ एक्स्ट्रा एवापोरेशन ड्रग, ये क्या है कि जो किसकी वजह से आता है, बच्चे का क्या है कि मास दे रखा है 30 केजी, स्पेसिफिक हीट दे रखी है, और ये एवापोरेशन क्या है कि सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? ओनली वे टू विच हीट इज लॉस्ट, केवल एवापोरेशन की वजह से हीट लॉस्ट हो रही है। तो देखो बच्चों, कंसेप्ट क्या है, पहले तो क्या है कि बच्चे को क्या है कि हमने एंटीपायरिन जो ड्रग दी है उसकी वजह से बच्चे का टेम्परेचर 101 डिग्री से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट आया है। मींस बच्चे की क्या है कि बॉडी ने कुछ हीट लॉस की है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ ना, तो कुछ हीट लॉस की है। अब हीट लॉस होने की वजह से क्या हुआ है, इसकी बॉडी से क्या है कि स्वीट की फॉर्म में, एवापोरेशन की फॉर्म में ये हीट रिलीज हो गई है। ओके, हमें क्या पूछा गया है? रेट ऑफ एवापोरेशन। तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे हम यहाँ पे कितनी हीट लॉस हुई है। ओके, और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का हम रिलेशन से क्या है कि इसे कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हम रेट ऑफ एवापोरेशन निकालेंगे। तो देखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट क्या क्या लग रहे हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन को सोल्व करने के कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात है, यहां पे आपको क्या है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है। उसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है C/5 इक्वल टू होता है F-32/9। यहां से क्या है कि कन्वर्जन का डेल्टा C/5, ये चेंज इन सेल्सियस टेम्परेचर है, इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा F/9। इससे हम क्या है कि फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, 5/9 इंटू डेल्टा F। इस रिलेशन को हम यूज करेंगे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। ये हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर फर्स्ट पॉइंट है। कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है कि हमें यह भी निकालना होगा कि क्या है कि जो टेम्परेचर डाउन आया है उसकी वजह से क्या है कि बॉडी से कितनी हीट लॉस्ट हुई है। तो हीट लॉस्ट को निकालने का हम ये वाला कंसेप्ट काम में लेंगे, हीट लॉस्ट। उसको काम में लेंगे हम बॉडी का मास इंटू बॉडी की स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। इसके बाद एवापोरेशन का क्या है कि यहां पे क्या है, एवापोरेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है। एवापोरेशन एंड बॉइलिंग दोनों में एक बात का डिफरेंस होता है। एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, जबकि बॉइलिंग केवल बॉइलिंग पॉइंट पे होती है। ओके, एवापोरेशन में क्या है कि हम क्या लगाएंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। तो यहां पे क्या है कि तीसरी बात, एवापोरेशन में जो भी हीट आएगी उसको हम लिखेंगे M इंटू L। ये हमारे क्या है कि यहां पे क्वेश्चन सोल्व करने के कंसेप्ट होंगे। एक एक करके क्या है कि क्वेश्चन पे चलते हैं। जब आप क्वेश्चन को एकदम बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो समझ लीजिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको क्या है कि एकदम सही जाएगा, पहली बार में आपका सही आंसर आएगा। तो देखते हैं अब हमें क्या करना है। ये तो हमारे क्वेश्चन सोल्व करने के कॉन्सेप्ट है। अब टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है? टेम्परेचर चेंज हुआ 101 डिग्री से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितनी देर में चेंज हुआ है? 28 मिनट में। तो ये क्या है कि 3 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो चेंज हुआ है, सेल्सियस में कितना चेंज होगा, इस फॉर्मूले को यूज करके हम निकाल देंगे। तो देखो सेल्सियस में क्या हुआ है, सेल्सियस में ये चीज इक्विवेलेंट है 5/9 इंटू 3। इसे अगर हम सोल्व करेंगे, जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 3 और 9 3 बार कट गया, ये आ गया 5/3 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना यहां पे चेंज हुआ है। इसकी वजह से क्या है कि कितनी हीट क्या है कि बॉडी से लॉस्ट हुई है। बॉडी का मास आपको क्वेश्चन दे रखा है 30 केजी, तो हीट लॉस्ट। केजी को मैं क्या है कि ग्राम में चेंज कर रहा हूं। क्यों चेंज कर रहा हूं?
क्योंकि क्या है कि ह्यूमन बॉडी की स्पेसिफिक आपको दे रखी है, वाटर की इक्वल है, जो कितनी होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड 1, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है 5/3। ये ह्यूमन बॉडी से क्या है कि हीट लॉस हुई है, जिसे हम सोल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिल रहा है, जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 3 ये 10 हो गया, ये कितना हो गया 10 की पावर 5, ये कितना हो गया 5 इंटू 10 की पावर 4 कैलोरी, इतनी यहां पे क्या है कि बॉडी से हीट लॉस हुई है। अब ये सारी की सारी जो हीट लॉस हुई है किस में काम आ रही है, ये क्या है कि एवोपरेशन में क्या है कि स्वीट की फॉर्म में जो जा रहा है उसमें कन्वर्ट हो रही है। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि इससे जो स्वीट की क्वांटिटी क्या है कि जो एवोपरेट हो रही है उसका मास मान लीजिए कुछ स्मॉल एम है, या कुछ भी जो भी नाम देना आपको दे दीजिए। अब स्वीट एवोपरेटेड, मान लीजिए उसकी क्वांटिटी एम है, उसको हम लिखेंगे एम इंटू एल। एल क्वेश्चन में आपको मेंशन है, ये कितना दे रखा है 580 कैलोरी पर ग्राम। तो देखिए ये हमने लिख दिया एम इंटू 580, इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने से हमें क्या मिल रहा है, देखो एम इंटू 580 इक्वल टू मिला हमें 5 इंटू 10 की पावर 4, ये हमें मिला। देखो ये भी कैलोरी में वो भी कैलोरी में, इसलिए हमें कुछ चेंज नहीं करना है। तो यहां से क्या है कि क्वांटिटी ऑफ स्वीट एवोपरेटेड ये हमें मिल गया 5 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 580। अब आपको पूछा है यहां पे क्या है कि रेट ऑफ एवोपरेशन कितना है, ये कितनी देर में हुआ है पूरा प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस हुआ 20 मिनट में। तो ये तो क्या है कि आपके पास क्वांटिटी ऑफ स्वीट एवोपरेटेड है, किसमें ग्राम में। तो आपके पास क्या है कि अब आंसर आ जाएगा, कैसे आएगा देखिए, रेट ऑफ स्वीट एवोपरेटेड ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 580 इंटू 20 मिनट। ये क्या है कि हमारे पास ग्राम पर मिनट, ये हमारे पास स्वीट एवोपरेटेड की रेट है, जिसे हम क्या है कि एडजस्ट कर देते हैं, जो कट रहा है उसे काट लेते हैं। क्या क्या कट रहा देखिए, इसे आप लिख दीजिए 5 अपॉन 5.8 को किया कि 2 को कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11.6 हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा 5 अपॉन 116 और ये 0 और ये 0 और ऊपर 10 की पावर 4। अब देखो 2 0 से 2 0 काटो, ये 2 0 से 2 0 काटो, तो ये हो गया 10 की पावर 2, ऊपर हो गया 500, नीचे हो गया 116। इसे अप्रोक्सीमेटली काटोगे तो 4 बार कट रहा है, 4 बार काटोगे तो कितना हो गया 464, बचेगा कितना 36। 36 को फिर काटोगे 360 तो 3 बार कट जाएगा 4.3, अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा 4.31 ग्राम पर मिनट। तो आपको क्या है कि क्वेश्चन का यहां पे आंसर मिल गया है, आपको क्या है कि रेट ऑफ स्वीट एवोपरेशन मिला है 4.31 ग्राम पर मिनट। ओके बच्चों, तो ये क्या है कि इसका कॉन्सेप्ट था और ये इसका सॉल्यूशन है बच्चों।